हेलो एंड वेलकम टू मैथ्यूज। मैं हूं काशिफ अली और आज का हमारा टॉपिक है लेंथ, मास और वॉल्यूम, यानी कि इनकी हमें यूनिट कन्वर्जन करनी है। तो किस तरह से, देखिए बहुत ही आसान है, लेकिन आपको जो वीडियो है वो मुकम्मल देखना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही आसान है। 1 सेंटीमीटर में आते हैं 10 मिलीमीटर, यानी कि ऐसा समझे कि 10 मिलीमीटर्स जो हैं वो 1 सेंटीमीटर में होते हैं। तो हमें अगर बड़े से छोटे पे आना है यूनिट पे तो मल्टीप्लाई करना है, छोटे यूनिट से अगर बड़े यूनिट पे आना है तो डिवाइड करना है। बस आपको यूनिट्स का जो है वो पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स जो हैं वो होते हैं। फिर आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना आसान लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। कितने भी सेंटीमीटर अब हमें मिले, फॉर सपोज हमें 3 सेंटीमीटर कोई कहे कि इनको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करो। अब हमें क्या करना है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर तक जा रहे हैं, यूनिट है 10, मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े से छोटे पे आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आंसर आएगा हमारा 30, यानी कि 30 मिलीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर में, वो 3 सेंटीमीटर में जो है वो आते हैं। तो अभी नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए, अगर हमें मिलीमीटर मिले हो उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो किस तरह से। फॉर सपोज 60 मिलीमीटर हमें मिले हुए हैं। अब कोई हमें कह रहा है इनको हमें सेंटीमीटर में बताइए। ये भी बहुत ही सिंपल है, वहाँ हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे आए। अब यहाँ हम करेंगे डिवाइड। किससे डिवाइड? जी हाँ, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यूनिट जो है सेंटीमीटर से मिलीमीटर तक वो है 10। तो यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड करेंगे, आंसर इसका आएगा 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर अगर 60 मिलीमीटर हो तो। अब नेक्स्ट वन पे चलते हैं, इसमें है मीटर से सेंटीमीटर तक। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब अगर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे आएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे आएंगे तो 100 से डिवाइड होगा। सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे देखिए फॉर सपोज अगर हमें कोई कहे कि 4 मीटर को बताएं कि कितने सेंटीमीटर होंगे, तो सिंपली हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, अब हमें अगर सेंटीमीटर मिले हों, कोई के इनको मीटर्स में बताएं, तो यहाँ पे देखिए फॉर सपोज 600 सेंटीमीटर्स जो है वो हमें मिले। अब कोई हमें कह रहा है इनको मीटर्स में बताएं, तो सिंपली 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि छोटे यूनिट से आ रहे हैं बड़े यूनिट तक। तो इसी तरह से 600 डिवाइडेड बाय 100 विल बी 6, यानी कि 6 मीटर्स, यानी कि 600 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लास्ट वन जो है लेंथ का वो है किलोमीटर से मीटर तक। तो 1 किलोमीटर में 1000 यानी कि 1000 जो है वो मीटर्स आते हैं। तो अब क्या करेंगे, बड़े से छोटे तक अगर जाएं तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पर आए तो डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पे देखिए फॉर सपोज अगर हमें कोई कहे कि 4 किलोमीटर्स को कन्वर्ट करके बताएं मीटर्स में, तो 4 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू 4000, यानी कि 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 4000 मीटर्स। और अगर हमें कोई कहे कि 8000 मीटर्स को बताएं कि किस तरह से या कितने किलोमीटर्स होंगे, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है इस बारी। तो 8000 1000 विल बी 8, यहाँ पे आप देखिए 8 किलोमीटर। तो अब चलते हैं मास की तरफ। देखिए मास जो है वो होता है वजन। तो अब इनको देखेंगे, इनके भी इसी तरह से ही बिल्कुल यूनिट होते हैं। देखिए किस तरह से, यहाँ पे पहले है ग्राम और मिलीग्राम। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम आता है, जैसा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आता है। तो इनको भी इसी तरह से हमने कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें 4 ग्राम मिले, अगर कोई कहे कि कितने मिलीग्राम होंगे, तो जस्ट हमें 4 मल्टीप्लाई बाय
1000 यानी कि 4000 आंसर आ जाएगा, वो होंगे mg यानी मिलीग्राम। अब चलते हैं, अगर हमें कोई 9000 मिलीग्राम कहे कि बताएं कितने ग्राम है, तो अभी क्या करना है, डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 9000 डिवाइडेड बाय 1000 विल बी 9 यानी कि 9 ग्राम ये हमारा आंसर हो जाएगा अगर 1000 मिलीग्राम को कन्वर्ट करें तो अब नेक्स्ट वन पे देखिए, किलोग्राम टू ग्राम। ये तो बहुत ही कॉमन है, 1 किलोग्राम में 1000 जो है वो ग्राम आते हैं। तो अगर हम इनमें भी कन्वर्जन करें, ये भी इसी तरह है बिल्कुल, कि अगर फॉर सपोज हमें कोई कहे कि 4 किलोग्राम कितने ग्राम्स होते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 विल बी 4000 ग्राम्स यानी कि 4 kg इज इक्वल टू 4000 ग्राम्स। अगर हमें कोई कहे 8000 ग्राम्स बताइए कितने किलोग्राम्स यानी कितने kg होंगे, तो 8000 को सिंपली डिवाइड करेंगे 1000 से, विच विल बी 8, तो 8000 ग्राम विल बी 8 किलोग्राम्स। तो अब नेक्स्ट वन जो है वो है यहाँ पे टन। एक जो यहाँ पे टन है उसमें कितने किलोग्राम आते हैं जी, एक टन में 1000 किलोग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी इसी तरह से होगा, अगर यहाँ पे 4 टन है और हमें कोई पूछ रहा है कि ये कितने किलोग्राम्स हैं, तो हमने क्या करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा 4000 किलोग्राम्स। तो अगर 8000 किलोग्राम्स हैं, कोई पूछ रहा है कि कितने बनेंगे यहाँ पे टन्स, तो हमें जस्ट डिवाइड करना है इसमें भी 1000 से। तो यहाँ पे देखिए 8000 डिवाइडेड बाय 1000 विल बी 8 यहाँ पे टन्स। तो आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब हम लास्ट वन पे चलते हैं, लेकिन अगेन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, यहाँ पे लीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, लीटर, सेंटीलीटर। तो इसी तरह से लिक्विड फॉर्म में जो होता है वो ऑलमोस्ट हम कंसीडर करते हैं वॉल्यूम्स में। तो यहाँ पे देखिए अब लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, किसी तरह से करेंगे। देखिए 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, अगर 4 लीटर तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 विल बी 4000 मिलीलीटर यानी ml। तो अब इसी तरह से अगर हमें 9000 ml मिले और हमसे कोई पूछे कि बताइए कितने लीटर्स हुए, तो हमें जस्ट 9000 को डिवाइड करना है 1000 से, तो हमारा आंसर जो है वो मिलेगा 9 लीटर्स। तो देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट वन पे, यहाँ पे सेंटीलीटर टू मिलीलीटर। 1 सेंटीलीटर में 10 मिलीलीटर होते हैं, तो यूनिट तो यहाँ पे ही पता लग गया। अब सेंटीलीटर से अगर मिलीलीटर तक जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मिलीलीटर से सेंटीलीटर तक जाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें 5 सेंटीलीटर मिले और कोई पूछे कि कितने मिलीलीटर्स हो गए, तो 5 मल्टीप्लाई बाय जी हाँ 10 हो जाएगा 50 ml यानी 50 मिलीलीटर्स। और अगर हमसे कोई पूछे कि 100 ml यानी मिलीलीटर्स अगर हम कन्वर्ट करें सेंटीलीटर्स में, तो जी हाँ डिवाइड करेंगे 100 को हम 10 से, तो 1 टाइम ये 10 टाइम। तो अगर 100 मिलीलीटर को कन्वर्ट करें सेंटीलीटर में तो वो हो जाएगा 10 सेंटीलीटर्स। अब लास्ट वन, यहाँ पे देखिए लीटर और सेंटीलीटर। सिंपल उसी तरह से अगर हम 4 लीटर्स को कन्वर्ट करें सेंटीलीटर्स में, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 विल बी 400 यानी कि 400 सेंटीलीटर्स हो जाएंगे। और अगर 800 सेंटीलीटर्स को हमें कन्वर्ट करना हो लीटर में, तो डिवाइड करेंगे 100 से उसी तरह, तो 800 डिवाइडेड बाय 100 विच बी 1 टाइम 8 टाइम यानी कि 8 लीटर्स। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब रिगार्डिंग दिस अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।